चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.2 तक क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, देखिए मैं इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना भी हो पाएगा मैं अभी जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवाऊँगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा, समझा होगा, तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप अपने आप से लगा पाएंगे। और मैंने जैसे कि पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर आपने इस पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ा है तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होता है। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन वही लगा पाता है जो चैप्टर्स को, प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसीलिए मैं अपने इस वीडियो पे कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ पूरा आप लोगों को कि आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन लगा पाएँ, ताकि आप लोगों का जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आप लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, और जो आगे कक्षा 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है या और भी आगे क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक को भी हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे और एक एक बातों को मेरे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए मैं प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल के मदद से आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताना चाहता हूं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखें, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार से एक एग्जाम्पल है 7/8, एक है 10/3 और एक है 1/7। ये एग्जाम्पल है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भाग करता हूँ और दशमलव में इसमें इसको लिखता हूँ। तो 8 से भाग करेंगे 7 में। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग को भाग आता होगा। तो यहाँ पर देखो मैं दशमलव बढ़ाऊँगा, ये 0 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ना 70 से ज़्यादा ना हो, तो हमें पता है कि 8 × 64 होता है, 8 × 9 72 होता है। तो मैं 8 बार इसको लेकर गया, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 6 बचा, ये कटा 0, 8 × 7 = 56 ऐसे हो गया। तो यहाँ बचेगा 8 × 7 = 56, यहाँ बचेगा 4 और ये कट जाएगा, ये 0 और 8 × 5 = 40। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं इसको 0 बढ़ा सकता हूँ, 0 पॉइंट, क्योंकि हम लोग पॉइंट के पहले 0 भी लगा देते हैं तो कुछ उसका मतलब नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो 0.875 ये आ गया। चलो इसको भाग करते हैं। तो 10 में 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, 1 मिलेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9। अब कहोगे सर जी रहने दीजिए, अब यही संख्या क्या होगी, बार बार आएगी, 3 ही रिपीट होगी। हम कहे चलिए ठीक है भाई, रहने देते हैं, इसको देख लेते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक बार जाएगा, एक बार लेके गया, यहाँ पर 3 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 × 4 = 28 ऐसे हुआ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 × 2 = 14, यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई, 6 कटा, 0 बढ़ा, 7 × 7 = 7, 8 × 56, 8 बार गया, ध्यान से देखते रहिएगा। और ये 4 हुआ और ये कटा, फिर 0, 7 × 4 = 7, 5 × 35, 5 बार, ये हुआ, यहाँ पर बचा 5, ये कट गया, 0, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 1, ये कटा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 × 1 = 7, फिर यहाँ 3 बचेगा, 0, 7 × 4 = 28। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ 2 बचेगा। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, 1, 4, 2, 8, 5, 7, यहाँ से चीज़ें फिर यही आना शुरू हो गई हैं। अभी इसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर वही चीज़ आने लगेगी। मतलब क्या होने लगेगा, इसको हम लोग यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, इसको ये क्या होने लगेगा, यही रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो परिमेय संख्याएं थी, अर्थात जो वास्तविक संख्याएं थी, परिमेय संख्या को ही हम लोग वास्तविक संख्या ही बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या था,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को मिला के जो बनता है वही वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पर आपने देखा परिमेय संख्याओं का जो वास्तविक प्रसार होता है, एक तो कट के 0 हो जाता है शेषफल, और एक क्या होता है यहाँ पर 0 नहीं होता, रिपीट होता है। तो स्वर है यहाँ पर भी देखिए, कोई एक संख्या तुरंत रिपीट होने लगी, यहाँ पर संख्याओं का, अंकों का ग्रुप रिपीट होने लगा, मतलब रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने एक निष्कर्ष निकाला कि जो परिमेय संख्याएं होंगी, वह जो कट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक, जो कट जाता है उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जो रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अशांत एवं आवर्ती भी बोलते हैं, अशांत एवं आवर्ती। आवर्ती क्यों? क्योंकि ये आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। किसी किसी किताब में इसे अशांत या ऐसे भी लिखा रहता है अनवसानी पुनरावृत्ति, ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं या करके इसको भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। इंग्लिश में होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर चीज़ देखा, यहाँ पर अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ तो ये क्या क्या हो सकता है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके करता हूँ। यहाँ देखो, तो आपने देखा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं ये कैसी होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। पहले भी हमने बताया था। अपरिमेय संख्या ये क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। अब जब हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किया तो या तो ये शांत आ गया या अशांत आ गया। ठीक है, और अशांत को ही जब रिपीट होने लगती हैं तो उसे हम लोग अशांत एवं आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, अशांत एवं आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। अच्छा, तो आपने ये समझा कि परिमेय संख्याओं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग दशमलव में जब बदलेंगे, जो कट जाएगा वो शांत, जो नहीं कटेगा वो अशांत। ठीक है, रिपीट होने लगेंगी तो आवर्ती। ठीक है, अशांत एवं आवर्ती। अच्छा, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या देखो। अपरिमेय संख्या ऐसी होती है कि जब इसका हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो यहाँ पर दशमलव प्रसार में जो संख्याएं होती हैं ना तो रिपीट ही होती हैं, ठीक है, ना रिपीट होंगी और ना कटेंगी, ठीक है, ना ख़त्म होगी। तो जब रिपीट भी नहीं होती है और ख़त्म भी नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर अगर √2 का मान ले लें, पाई का मान ले लें और √3 का मान ले लें, ये सभी कैसी संख्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। इसका जब आप लोग दशमलव प्रसार करोगे, अभी आगे क्लास अभी देखने को मिलेगा और भी है, तो जब इसका प्रसार करोगे तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी, मतलब इसका जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगी, कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो रिपीट नहीं करेगा उसे अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और नोट में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, क्या कि जब भी रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाएगा, कैसी? अभाज्य संख्या, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और ध्यान रखेंगे पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 हम लोग जो लेते हैं वो तो परिमेय संख्या है,
लेकिन पाई होती है अपरिमेय संख्या। देखो मैं इस टॉपिक को इतना डिटेल में और इतनी समय लेके क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी इसी से ही रिलेटेड आप लोग के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं कि बताइए ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। या आप लोग कक्षा 10 में जब पहुंचोगे, अगर इस टॉपिक को अगर आपको नहीं आता रहेगा तो गारंटी है आप लोग कक्षा 10 के सवालों को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप एक बार पढ़े रहोगे, कक्षा 10 में पहुँचोगे तो फिर एक बार देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शांत किसे कहेंगे, अशांत किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे, या इसको क्या बोलते हैं, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि या तो ना टर्मिनेट होगा, ना ख़त्म होगा, ना रिपीट होगा, ठीक। तो ये चीज़ें थी, ये आप लोग ये पहले का पढ़ाया हो तो इस पे आप लोग नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा जगह था इसलिए मैंने ये बता दिया। तो आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो ये वाला लिखेंगे इतना, ठीक। अपने ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोग कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप एक बढ़िया नोट्स बनाते हो तो आप लोगों को जब भी आप दोबारा पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, लगाओगे सवाल, तो आपके लिए वो बहुत मददगार साबित होगा। तो अगर आप एक सही स्टूडेंट हो, एक ईमानदार स्टूडेंट हो, पढ़ाई से गद्दारी नहीं करते हो, तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। चलें, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। 36/100 दिया गया है, तो हम लोग इसको बदलते हैं। 36/100 पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, तो इसको दशमलव में जब बदलेंगे तो ये 0.36 आ जाएगा। जब भी कभी देखो बटे में 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1000 आ जाए तो उसको बदलना बहुत ही आसान होता है। जैसे देखो यहाँ पर 100 था तो एक की जगह पे मैंने ऐसे पॉइंट रखूँगा और उसके बाद 2 अंक चाहिए, क्योंकि 2 0 था, 2 अंक चाहिए, तो यहाँ पर 2 अंक था ही तो ये उतार दिया, और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए 0 लगा देते हैं, और कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक। ऐसे लिखा जा रहा है 0.36 लिखा रहा है या 0.36 लिखा रहा है, एक ही बात होती है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ खाली 0.6 लिखा हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी यहाँ क्या 0.6 का लिखा है, यहाँ पर 0.36 लिखा है, तो वो समझ नहीं पाते। तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो 0.36 ये क्या हो जा रहा है भाई, ख़त्म हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पर शेष में कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पर लिखोगे यह शांत दशमलव प्रसार है, और इसी पे शांत दशमलव पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे, ठीक है, बस। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है 1/11। 1/11 यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1/11। तो इसको क्या करना होगा, 11 से 1 में करना होगा भाग। तो ये यहाँ पर पॉइंट हम बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 0 पर लेके जाना होगा, तो 0 यहाँ पर भी बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर 11 9 99 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखे और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग एक दशमलव की वजह से 0 बढ़ा सकते हैं, तो अभी भी यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 11 9 99। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ये भी कट जाएगा। फिर ऐसे हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये 9 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सर क्या आएगा, 0.0909 ऐसे बार बार आता रहेगा। तो जब बार बार कोई चीज़ आता है तो हम उसके ऊपर एक बार ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे चिन्ह जो होता है इसको बोला जाता है बार, तो हम लोग बार लगा देते हैं।
और जो चीज़ें रिपीट होती है मैंने पहले ही बताया था कि वो क्या होती है, आसान एवं आवर्ती। ठीक है, या तो हम लिखेंगे 09 ठीक है, 09 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ 09 की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है। अतः यह आसान एवं आवर्ती है। और आसान एवं आवर्ती पे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ठीक, देखो बच्चों, हो सके हमारी राइटिंग उतना सही नहीं हो, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो चीज़ एकदम रियल है, पावरफुल है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। 4 सही 1/8 तीसरा क्वेश्चन है। 4 सही 1/8 है, इतना ही है भाई। अभी देखो, जब आप लोग अभी इसको जब लगा लोगे तो मैं एक तरीका है वो बताऊंगा आप लोगों को, कि आप लोग देख के ही बता दोगे कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। लेकिन अभी आप लोग की बारी है मेहनत करने की। अभी इसको देखते रहिए। 8 चौक 32 एक 33, 33/8 भाग करो 8 से 33 में। 8 चौक 32 ऐसे हुआ, यहाँ पर 1 आएगा, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 1 में 8, 2 हुआ, 0 बढ़ाएंगे, 8 2 16, अब बचेगा 4, 8 बचे 40। तो इस तरीके से देखना, आपने कट गया तो इसका कितना आ गया 4.125। तो जब कट गया वो शांत। ठीक है, अतः हम लिख देंगे शेषफल शून्य है, चूँकि शेषफल शून्य है इसलिए यहाँ शांत दशमलव पर आ रहा है। क्लियर, ऐसे हाईलाइट इसको कर देंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 3/13। तो 3/13 लिख लेते हैं यहाँ पर। 3/13 इसको देखते हैं भाई, 13 से भाग करते हैं 3 में, पॉइंट लगाएंगे 0 मिलेगा। 13 13 26 33 39, 13 दूना 26, 2 बार लेके जाना होगा। यहाँ बचेगा 4, ये कटा, 13 39, यहाँ बचेगा 1। अभी 1 0 बढ़ाऊँगा तो भाग नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ाना होगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। तो 13 से भाग करें, 13 13 चौक 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, यहाँ पर 91 आ गया। और यहाँ पर बचेगा कितना भाई, 9 बच जाएगा, और ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 13 7 91 नहीं जाएगा, 13 6 78, 6 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 9 में 117 होता है तो 9 बार जाएगा, 9 बार 117, और यहाँ बचेगा 3, और ये कटा, ये 0 कटा, फिर 0, फिर 13 दूना 26, फिर यहाँ बचेगा 4। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, अब रिपीट होना शुरू हो गया, 2 3 0 7 6 9, इसके बाद क्या आ गया, फिर 2 आया, इसके बाद फिर 3 आएगा, 0 आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो संख्याएं ऐसे आती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, आप कितना भी लगा लेंगे। ठीक है, तो 0.230769 जहाँ से रिपीट होगी उसी के ऊपर बार लगा देंगे। और जब आपको पता है रिपीट होती है तो क्या होता है भाई, अशांत एवं आवर्ती। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 0 7 6 9 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे चूँकि लिख देंगे, पुनरावृत्ति हो रही। पुनरावृत्ति मतलब होता है कि मतलब आ रही, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह अशांत एवं
आवर्ती है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। बहुत जगह ये है, यहाँ जहाँ अशांत आवर्ती लिखा हुआ है लोग लिखते हैं अशांत अनौसानी, ठीक है, क्या लिखते हैं, अनौसानी पुनरावृत्ति इसकी जगह पे भी लिख देते हैं। तो आप ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। तो आप लोग परेशान नहीं होना कि सर उस किताब में ये आंसर आ रहा है, ये लिखा हुआ है और आप ये लिख के बता रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना कोई लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2/11। अच्छा, 2/11, तो देखते हैं इसको, यहाँ लगवाना पड़ेगा 2/11। ये कौन सा नंबर था भाई, ये 5वां नंबर है, 2/11। तो 11 से भाग करेंगे 2 में, पॉइंट लगाया, 0 मिला, 11 × 11, अब बचेगा 9, ये कटा 0, 11 × 88, अब बचेगा 2 और ये कटेगा, फिर 0 मिलेगा, 11 × 11, बचेगा 9, फिर 11 × 88 और ऐसे हो जाएगा। तो फिर ऐसे बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 0.1818 बार रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होता है जो संख्या है उसी के ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार, ठीक है। तो 0.18 बार हो गया। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि अंकों 1/8 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। इस पे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है जो कि है 329/400, 329/400। तो VI 329/400। देखो एक चीज़ ध्यान करना, यहाँ पर देखो 329 ऐसे लिखा हुआ ना, इसको 4 गुणे हम लोग लिख सकते हैं 100, ठीक है। अब हम लोग 329 में कर लेते हैं भाग 4 से। देखो 4 × 8 = 32 हो जाएगा। यहाँ पर 1 × 8 = 9, 4 × 2 = 8, 1 हुआ 0, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई पॉइंट बढ़ाना था, 4 × 2 = 8 यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया। तो 4 × 5 = 20, तो ये कट के क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ भी आया कितना, 82.25 आया / 100, क्योंकि 4 से ही भाग किया था, 100 भी बचा रह गया है। तो 100 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8225। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, और ये कट जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, यहाँ शांत दशमलव प्रसार है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, प्रश्नावली 1.1 के यहाँ तक क्वेश्चन लगवा दिया, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 के VI क्वेश्चन तक करवा दिया। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपने सपोर्ट देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।